तो आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है और ये जस्ट फॉर रिवीजन है जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट किया उसके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स द कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द component of food, that is carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are called nutrients। ठीक है, तो nutrients क्या होता है? जो component of food होते हैं उन्हें हम nutrients कहते हैं। ठीक है, components of food क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल। ठीक है, न्यूट्रिशन the process of utilization of food by an organism to obtain energy for growth and development is known as nutrition। तो न्यूट्रिशन खाने मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को यूटिलाइज किया जा जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है फूड को यूटिलाइज करता है या बॉडी में यूज़ करता है एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म prepare their food for themselves from simple substances are called autotrophic nutrition। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से। ठीक है, अब organisms which use autotrophic mode of nutrition are called autotrophs। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, एल्गे ऑटोट्रॉफ है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटो मीन्स सेल्फ and tropos means nourishment। Therefore, the mode of nutrition in which organisms prepare their food by themselves for their nourishment are called autotrophic nutrition। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, मतलब सॉरी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड है उसमें ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद से, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट मतलब पोषण। ठीक है, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने पोषण के लिए खुद से खाना बनाते हैं, अपने नरिशमेंट के लिए खुद से खाना बनाते हैं, उन्हें हम उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक जो वर्ड है उसमें हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रोपोस का मतलब तो अभी मैंने आपको बताया नरिशमेंट। ठीक है, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए, उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, सेल क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री नोन एज सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सबसे पहली बात, सेल जो होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर बाउंड्री होता है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक इसका डेफिनेशन क्या है? द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल विच सेपरेट द सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट आर नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे रहते हो
है ना। तो अगर आप घर में, आप अपने घर में हो तो बाहर के, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से तो आप दूर हो ना। अगर आप घर में बंद हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, आपने बहुत बड़ी गलती की, आपके मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो गए, आप उन्होंने आपको रूम में बंद कर दिया 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप घर पे बंद हो, है ना। तो आप बाहर के एनवायरनमेंट से दूर हो, तो घर आपके लिए क्या काम कर रहा है, आउटर कवरिंग का काम कर रहा है, जो आपको क्या बोलते हैं, आउटर एनवायरनमेंट से दूर रख रहा है, ठीक है। वैसे ही आप समझ लो, आप सेल हो, आपका घर आपका आउटर कवरिंग है, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल जो होता है उसका आउटर कवरिंग बाहर की दुनिया से अलग रखता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस ही है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस इज समवॉट लाइक ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड एंड स्फेरिकल शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और ज़्यादातर जो सेल होते हैं उनका न्यूक्लियस जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, सेंट्रली लोकेटेड मतलब बीच में, सेल के बीच में प्रेजेंट होगा, और स्फेरिकल शेप का होगा। स्फेरिकल शेप कैसा होता है, हमारा अर्थ भी स्फेरिकल शेप का ही है। नाउ साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस जो होता है उसका जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, वो, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब थोड़ा गिल टाइप का होता होगा, है ना। ये है सेल का डायग्राम, ठीक है। इसमें मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ साइटोप्लाज्म है, कहाँ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब स्टोमाटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो लीव्स में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, छेद होते हैं, ये गार्ड सेल से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब गार्ड सेल्स, मतलब ये छोटे छोटे छेदों में ना गार्ड सेल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि क्या चीज़ लीव्स के अंदर आएगा और क्या नहीं आएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या हेल्प करता है, प्लांट्स को ग्रीन कलर, मतलब इसी की वजह से प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in chlorophyll in the presence of sunlight gives carbon dioxide, carbohydrate plus oxygen। ये इस रिएक्शन में क्या दिखता है, this reaction shows that during photosynthesis the plant synthesize carbon dioxide and water in chlorophyll in the presence of sunlight to obtain carbohydrate। इस रिएक्शन में हमें क्या पता चलता है कि प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्लोरोफिल में, मतलब सिंथेसाइज करता है क्लोरोफिल में सनलाइट के प्रेजेंस में, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट उसको मिल सके, और इस रिएक्शन में वो ऑक्सीजन जो होता है उसको रिलीज करता है। Leaves other than green color have chlorophyll, therefore photosynthesis takes place in these leaves also। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि लीव्स जो होते हैं, जो अलग अलग कलर के होते हैं, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें जो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, तो उसमें ग्रीन पिगमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू कोई और कलर, ठीक है। इसीलिए वो कोई और कलर के लीव्स, मतलब कोई और कलर का दिखता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। Plants need nitrogen for protein, but it cannot take nitrogen directly from air. The soil has certain bacteria which convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil। तो plants को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन
प्लांट्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है और इसके लिए उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78%, आई एम सॉरी, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, दे कांट टेक दैट। तो फिर वो कैसे लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन? प्लांट्स जिस सॉइल में होते हैं उस सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में प्लांट्स उन्हें ले लेता है, ठीक है। तो वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट्स को दे देते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। There are some plants which do not have chlorophyll. Therefore, these plants depend on other plants for their food. These plants use heterotrophic mode of nutrition. Therefore, they are heterotrophs. तो क्या है कि काफ़ी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो ये प्लांट्स दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं और इसीलिए इन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स भी कंसिडर करते हैं। होस्ट, जब तो the plants on which some other plant climbs for the synthesis of food are called host. तो अभी मैंने बताया कि कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर लटक जाते हैं, ठीक है। दूसरे प्लांट्स के ऊपर लटक जाते हैं ताकि वो उनसे फूड ले सके, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ले सके। तो जिन प्लांट्स पे ये प्लांट्स लटकते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है, ठीक है। नाउ parasites, the plants which do not have chlorophyll and so they climb on other plants for the synthesis of food are called, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन प्लांट्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या दूँ मैं आपको एग्जाम्पल याद रखने के लिए? क्या दूँ? मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप किसी पेड़ पे लटक गए हो, ठीक है। तो जिस पेड़ पे आप लटके हो उस पेड़ को हम होस्ट कहेंगे और आप लटके हो इसलिए हम आपको पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इसीलिए ऐसा बताया क्योंकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो और आप पेड़ पे आम तोड़ने के लिए लटके हो, ठीक है। तो इसका मतलब खाने के लिए आप लटके हो, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे लटकते हैं अपने खाने के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन organism in which the organism takes in nutrition from dead and decaying matter are called saprotrophic nutrition. सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो डेड या डिकेड मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन सम ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लिचेंस क्या है, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अ फंगस एंड एन algae, ठीक है। तो लिचेंस क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर का वन शॉट वीडियो है ना। तो अब मुझे लगता है कि आप कंफर्म होंगे,
ये जो नोट्स है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।